है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जो है मैथ्स की जो सीरीज़ चला रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हो चुका है और आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद की शुरुआत करेंगे, जिसे पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है? तो ये देखो क्या है, ये है बहु और ये क्या है, पद। तो बहु मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी अनगिनत। और पद मतलब क्या होता है, नोमियल, यानी कि कोई डिग्री जो होती है, कोई किसी इक्वेशन के जो है वेरिएबल्स जो होते हैं वो कितने वेरिएबल्स है और उस वेरिएबल्स में जो है कितने एक्सपोनेंट है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर जो है एक पॉलिनोमियल नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये जो है एक अलग स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक बीजीय व्यंजक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे कि 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, और इस तरह जो है वो वेरिएबल्स, यानी कि जो किसी नंबर पर, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लो 1 वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 1 वेरिएबल, इसको बोलते हैं एक चर्य बहुपद, एक चर्य बहुपद। तो 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि मान लो ये x+2 है। ठीक, अब इसमें देखो, जिसमें वैल्यू रखने से उस इक्वेशन में कुछ चेंजेस होगा उसे हम लोग कहेंगे बहुपद। और साथ ही 1 वेरिएबल यानी इसमें देखो सिर्फ x है, ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मान लो x+2 है, x+2+3 है, तो इसमें क्या है, ये फिर 1 वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। उसी तरह और एग्जांपल ले सकते हैं y+3, z+4। इस तरह क्या है, ये जो है इक्वेशन में सिर्फ एक एक्सप्रेशन क्या है, ये 1 वेरिएबल है। उसी तरह जो 2 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो ऐसे अलजेब्रिक नंबर रहेंगे, ऐसे अलजेब्रिक चीज़ें रहेंगी जिसमें कुछ रखने पे क्या होगा, जो उसका वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम x+y+2 लिए। अब देखो ये x है और ये y है, तो ये दोनों को जो है कुछ वैल्यू रखेंगे तो इसका टोटल जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन। ठीक है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे z+t हो गया +3, उसी तरह y+x हो गया +2 हो गया। तो ये सब क्या है, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल यानी 2 चर्य बहुपद। उसी तरह जो 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल होता है, उसमें क्या होता है, 3 जो है वेरिएबल्स होते हैं, x+y+z+2+5। अब इसमें देखो x, y और z, इसमें क्या है, तीनों में हम लोग जब अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 वेरिएबल है। ठीक है, उसी तरह और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि q+p+r+20, तो इसमें क्या है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो आई होप कि 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल जो है वो समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? तो जब भी कोई इक्वेशन हो, जैसे मान लो x² + 3y + 4 हो, तो जब भी कोई इक्वेशन हो तो उस वेरिएबल के आगे में जो नंबर रहेगा उसे कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में जो है, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 में देख सकते हैं कि यहाँ पर गुणांक x² का गुणांक लिखिए बोला गया है। ठीक है, तो कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। अब देखो ये x² + 3y है +4 है, तो क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि x² का गुणांक क्या है। अब देखो ये x² है,
तो एक्स स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह बोलेगा कि y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, 3। तो जो भी वेरिएबल रहेगा उस वेरिएबल के आगे में जो नंबर रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में और ले लेते हैं, जैसे ZQ प्लस 2y² प्लस 3x प्लस 5 है, ठीक है। तो ZQ का गुणांक क्या होगा, उसी तरह 2y² है, उसी तरह क्या है, y² का गुणांक क्या होगा, गुणांक को कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा। तो देखो ये ZQ है, अब ZQ है तो इसका आगे में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, एक नंबर है। यहाँ पर y² है, कुछ नहीं, इसका मतलब इसमें देखो y² है तो इसका आगे में जो नंबर है वो क्या है, 2 है। तो ZQ का गुणांक क्या है, 1 है, और y² का गुणांक क्या है, 2 है, और x का गुणांक क्या है, 3 है। तो आई होप कि ये वाला जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, ये तो हम लोगों ने जो है गुणांक देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर पावर, ठीक है। पावर को और एक चीज़ से कर सकते हैं, एक्सपोनेंट भी हम लोग बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखो मान लो x² प्लस 5y प्लस 3 है, तो पावर किसको बोलेंगे, ये जो किसी भी वेरिएबल्स के राइट में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी नंबर्स नहीं होते, उसके जगह पे वेरिएबल ही दे दिया जाता है। जैसे x का पावर मान लो y दे दिया, तो x का पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर या एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे, जो x के ऊपर में जो रहता है नंबर उसे कहेंगे पावर। तो x का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। x का पावर क्या है, 2 है। उसी तरह y का पावर क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है, यानी ये 3 है कांस्टेंट। उसी तरह और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, ये एग्जांपल 1 हो गया, ये एग्जांपल हम लोग 2 ले लेते हैं। मान लो कि x का पावर 5 प्लस 3y² प्लस 7, x का पावर 5 प्लस 3y² प्लस z का पावर 50 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो बोलेगा कि z का जो पावर एक्सपोनेंट है वो कितना है, तो z का जो पावर है क्या है, 50 है, ठीक है। उसी तरह क्या है, यहाँ पर y है, तो y का पावर कितना है, 2 है, x का पावर कितना है, 5 है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला पावर एक्सपोनेंट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं और एक चीज़ जो है वो है घातांक, ठीक है, यानी डिग्री, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिग्री, ठीक। अब डिग्री किसको कहेंगे, तो वैसे इक्वेशन या वैसे वेरिएबल्स जिसके पावर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर हो या मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपोनेंट हो, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपोनेंट इन any variable are called डिग्री, या फिर क्या कहेंगे, इसको घातांक कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो x का पावर 5 प्लस 3y² प्लस 2 है, ठीक है। अब बोला जाएगा कि इस इक्वेशन का घातांक जो है वो कितना है, ठीक है, घातांक जो है इस इक्वेशन का कितना है। तो देखो इस इक्वेशन में सबसे अधिक पावर जो है कौन वेरिएबल लेके बैठा है, x। ये देखो x का पावर कितना है, 5 है, और y का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा पावर लेके बैठेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो कि ये z है
जेड का पावर 50 प्लस 3y का पावर 49 प्लस x का पावर 20। ठीक है, अब इसका जो है घातांक क्या होगा, घातांक क्या होगा। अब देखो इसमें जो है सबसे अधिक पावर कौन लेके बैठा हुआ है, ये जेड लेके बैठा हुआ है। ठीक है, देखो ये जेड लेके जो है सबसे अधिक पावर लेके बैठा हुआ है, कितना है ये 50 है, ये क्या है 49 है, और इसमें कितना है 20 है। तो सबसे अधिक पावर किस में है, जेड में है। ठीक है, तो घातांक जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज जिसमें रहेगा वही क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा घातांक कितना हो जाएगा 50। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो सबसे अधिक घातांक है उसका जो वेरिएबल है वो क्या है, तो इसमें सबसे अधिक घातांक लेके कौन बैठा है, जेड, तो यही इसका वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें जो है आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दें। ठीक है, एक चर बहुपद यानी कि क्या है, वो उसमें केवल एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है, अभी ऊपर में बताएं। दो चर बहुपद मोनोमियल जिसमें दो क्या रहेगा, उसमें वेरिएबल रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बोल रहा है एक चर बहुपद कौन सा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 4x² माइनस 3x एंड प्लस 7 है। ठीक है, अब देखो ये भी x है, ये भी x है, इसका मतलब क्या है, ये एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है, बहुपद है। साथ ही कारण क्या है एक चर बहुपद होने का, और एक चीज़ कि देखो ये जो नंबर है इसमें ये क्या है, होल नंबर है। देखो इसका पावर क्या है, एक है, तो ये क्या है, एक पावर्स जो है वो क्या है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, y² प्लस √2 है। अब देखो इसमें क्या है, y है यानी केवल एक है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये एक चर बहुपद हो जाएगा, एक चर बहुपद। और साथ ही कारण क्या हो जाएगा इसमें कि इसमें भी जो पावर है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 3√t प्लस t√2। अब ये एक चर बहुपद है या नहीं है, तो ये एक चर बहुपद होता अगर इसका पावर क्या होता, पूर्ण संख्या होता। ठीक है, इसमें t तो है, देखो इसमें t तो है, सिर्फ एक ही वेरिएबल, लेकिन इसका जो पावर है ये t का पावर जो क्या है, ये 1/2 है, इसीलिए क्या है, एक चर बहुपद नहीं है, एक चर बहुपद नहीं है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोले, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब इसमें देखो y इसमें भी है, नीचे भी y है, लेकिन जब y को हम ऊपर लेके जाएंगे, इस y का पावर तो 1 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला है उसका पावर क्या है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो 4 का जो पावर है वो क्या है, -1 है, ये y का पावर क्या है, -1 है, और ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, एक चर बहुपद नहीं है, एक चर वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर बहुपद नहीं है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50 है। देखो क्या बोले थे, यहाँ पर सिर्फ बोल रहे एक चर बहुपद कौन है और कौन नहीं है, लेकिन ये देखो ये क्या है, x है, y है, t है, तो ये क्या है, त्रिचर्य बहुपद हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, त्रिचर्य बहुपद, यानी एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये वाला जो है आपको समझ में आया होगा।
अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब 2 + x² + x है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर है, इसका आगे में क्या है, कुछ नहीं, उसका मतलब क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 - x² + x³ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 - x² + x³ है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। क्वेश्चन नंबर 3, π/2 x² + x है, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, √2x - 1 है। अब इसमें देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पद और दूसरा बोल रहा है द्विपद, ठीक है। तो एक पद और द्विपद है, तो एक पद को हम लोग और द्विपद को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एक पद को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल, और द्विपद को क्या बोलते हैं, द्विपद को बाइनोमियल, ठीक है। बाई यानी 2, बाइनोमियल। अब देखो क्या बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो 35 घात के द्विपद को उदाहरण देना है, द्विपद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द्विपद बोला है यानी कि 2 ऐसे पद होना चाहिए, तो x⁵ + x⁴, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि हम लोग z⁵ + z⁴, ठीक है। अब यहाँ पर और एक क्या बोलेगा, 100 घात के एक पद का उदाहरण देना है, एक पदी का, ठीक है। अब x⁻100 कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह और एग्जाम्पल ले सकते हैं, y⁻100 कर सकते हैं। ये क्या है, एक पद है, देखो x है, ओनली y है, तो ये क्या है, एक पद है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है। प्रत्येक बहुपद की क्या लिखना है, हमें घात लिखना है। अब घात क्या बोले थे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्रीज हो उसी को क्या कहेंगे, हम लोग घात कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 का क्या बोला गया है, 5x³ + 4x² + 7x, यही है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है डिग्रीज किसके पास है, इसमें 3 के पास है, ठीक है। तो प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 4 - y² है, तो इसका घात कितना है, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 5t - √7 है, ठीक है। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखें यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 3 दिया है ओनली, तो इसका वेरिएबल 1 भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि अब निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो रैखिक यानी कि किस क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह क्या बोला गया नेक्स्ट, द्विघाती, द्विघाती बहुपद, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायनोमियल या फिर क्वाड्रिक। ठीक है, द्विघाती है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघाती यानी कि क्या होता है वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, त्रिघाती, त्रिघाती पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो रैखिक बहुपद बोला है, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि 1 वेरिएबल, द्विघाती क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी 2 वेरिएबल, और क्वाड्रिक यानी क्यूबिक जो त्रिघाती पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें 3 वेरिएबल रहेगा। ठीक है, 3 वेरिएबल नहीं रहेगा, करने का मतलब है कि जो रैखिक बहुपद रहेगा उसका जो घात रहेगा, ठीक है, जो डिग्री रहेगा रैखिक का, वो क्या रहेगा, लीनियर का 1 रहेगा। ठीक है, यानी रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, तो उसका जो पावर है, घात, उसी से डिसाइड होता है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है और कौन सा क्यूबिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में है x² + x। अब ये बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा बहुपद है, रैखिक है या द्विघाती या त्रिघाती है, लीनियर है, क्वाड्रिक है या क्यूबिक है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है यानी कि द्विघाती। ये क्या है, एक द्विघाती पॉलिनोमियल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो डिग्री है, इसका जो पावर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इसका डिग्री क्या है, 2 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि x - x³ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक त्रिघाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघाती, त्रिघाती है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि y प्लस, ये वाला क्वेश्चन y + y² + 4 है। ठीक, अब इसमें देखो कितना जो डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। ये क्या है, तो द्विघाती है। ठीक है, द्विघाती यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, द्विघाती। ठीक है, डिग्री इसमें कितना है, 2 है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 1 + x। अब देखो इसमें इसका जो पावर है और डिग्री क्या है, 1 है, 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक, रैखिक बहुपद। और इसका जो डिग्री है, घात है, वो क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, 3t। तो इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसका डिग्री कितना है, तो 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है कि r², तो r² है, तो r² का जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। इसका मतलब क्या है, एक द्विघाती यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, एक द्विघाती बहुपद है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, 7x³, 7x³। तो इसका डिग्री कितना है, घात कितना है, इसका यानी पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी कि त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। और इसका डिग्री कितना है, 3 है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ें समझ में आई होगी। चैप्टर नंबर 2 का जो 2.1 एक्सरसाइज है उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलती रहे। और
हम जो है आगे और वीडियो बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित हो, हमें और भी इनकरेज मिले। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।